हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। कैंसर देखिए, आपकी फीलिंग्स में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको फॉरगिव करने की जरूरत पड़ सकती है, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत पड़ सकती है। सिचुएशन ऐसी होगी यहाँ पे आपकी। मे बी आप काफी मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एज एन लाइक काफी टाइम डाल रहे हैं, काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना एनर्जी, टाइम, सारी चीजें, एंड बैलेंस भी कर रहे हैं काफी सारी चीजें, प्रायोरिटीज। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, और आपको लग रहा है कि मे बी चीज वर्क करे नहीं करे, एंड यू थिंक, और मे बी यू आर थिंकिंग कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज कैंसर, एंड यहाँ पे आई थिंक डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आप करिए तो यहाँ पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में उससे आप आगे बढ़ जाओगे। वो मेहनत का फल मिलेगा आपको, ठीक है। बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, रश्ड डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो आपको कुछ मैनिपुलेट करें या आपको कुछ थोड़ा सा मे बी कोई चालाकी चलने की कोशिश करे। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज ना बताओ जो कि आप को लगे कि मैं तो अपने पार्टनर को ही बता रहा हूं या बता रही हूं, बट बाद में जाके फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि कल को अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी बात होना बंद हो जाती है तो ये सीक्रेट जो है, ये जो एम्बैरेसिंग चीज है या इंफॉर्मेशन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो वो उस चीज को लेकर बाद में मैनिपुलेशन हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर टू नॉट टेल एनीथिंग, मतलब कोई किसी और की चीज या कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज आप ही का फिर पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आई थिंक थोड़ा डिटेल पे ध्यान दीजिए, यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। थोड़ा प्लान करिए, कुछ भी करने से पहले जल्दबाजी, मैंने आपको बोला ना, रश डिसीजन मत लीजिए इस रिलेशनशिप में। प्लान करिए कुछ भी करने से पहले, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। सो आई थिंक थोड़ा सा प्लान करिए एंड देन गेट गोइंग। हर चीज पे रुकिए, थोड़ा ठहराव के साथ आगे बढ़िए। वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। ये नहीं कि नहीं अभी करना है और अभी मुझे मन कर रहा है और अभी मुझे पता लगा है तो मैं तो अभी ही करूंगा, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सब्र रखिए इस रिलेशनशिप में। एंड हो सकता है कि यहाँ पे देखिए गाइडेंस ये आ रही है कि थोड़ा ना ट्राई टू हेल्प अदर पीपल आउट, लाइक योर फाइनेंशियल, आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड ट्राई टू शेयर योर वेल्थ विद अदर पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, सो दैट आपका अच्छा कर्मा बिल्ड हो। अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करने की जरूरत है यहाँ पे। एंड जितना आप अच्छा करोगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, सो वो थोड़ा सा आई थिंक कोई आपका पुराना कर्मा है, बैड कर्मा, उसको कट ऑफ करने की जरूरत है। यहाँ पे आप हो सकता है यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग भी आपको हेल्प करेगा, बिकॉज आपका ऑरा भी जो है ना वो मुझे बहुत हैवी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फंसे से हुए हो इस चीज में कि भाई क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके चीज का सोल्यूशन कैसे निकालना है। सो आई थिंक थोड़ा अच्छा करिए दूसरों के साथ एंड अपनी ऑरा क्लेंजिंग भी करवाइए कैंसर। पैसा बहुत आ रहा है, एंड पैसा आ रहा है, लग्जरी आ रही है, एंड आई थिंक उसके साथ साथ आपका जो एक प्यार है ना टुवर्ड्स फैमिली एंड लव, वो बहुत ज्यादा है। मे बी आपके पार्टनर का है या नहीं है वो उनके कार्ड्स में
जब आएंगे निकालेंगे तब पता लगेगा, बट आई थिंक यू नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड फर्दर। लाइफ में कहाँ कर रहे हैं, क्या आगे बढ़ रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकलिटी रखनी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल रैशनल अप्रोच रखनी बहुत जरूरी है कैंसर। जितना आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे ना, इमोशनल होकर आपने अपने पार्टनर को कुछ बताया और बस फिर उसके आपको लेने के देने पड़ गए, तो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 जुलाई। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 जुलाई। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं। कैंसर, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये काफी सेंसिटिव हो रहे हैं अभी इस टाइम पे और मूडी भी हो रहे हैं। ठीक है, मे बी आपको कोई मूडी अच्छे भी हो सकते हैं, सेंसिटिव अच्छे भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे थोड़ा रोमांस दिख रहा है। मुझे एक मे बी या तो कोई सोशल इनविटेशन कहीं पे कुछ इनको आ रहा है, कोई इवेंट या कहीं पे इनको पार्टिसिपेट करना है, वहां पे ये जाएं। एंड मे बी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट मुझे थोड़े मूडी दिख रहे हैं ये। और रिलेशनशिप को लेकर काफी कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ पता लग रहा है। ठीक है, रोमांस, फन, सोशलाइजिंग, तो मुझे तो लग रहा है कि ये किसी और से, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई सोशल इवेंट या कहीं पे पॉसिबिलिटी पूरी है। मे बी कोई पुराना इंसान हो जिससे ये पहले कनेक्टेड थे, या जिसको ये पहले पसंद करते थे, या बचपन का कोई जान पहचान का कोई हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांसेस फ्रॉम देयर पास्ट। सो रीयूनियन तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है होता हुआ। इनको ना थोड़े नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं पैसे को लेकर, खासकर कि कहीं आप इनका पैसा ना लेके चले जाओ, या आप इनके पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करके नुकसान ना कर दो। आई थिंक इनको हेल्प की जरूरत है और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट इट। उससे होगा क्या कि एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का चीज है कि अगर नेगेटिव चीजों के बारे में सोचोगे तो नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट करोगे। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, बिकॉज जितना ये पैसे को लेकर या आपको लेकर या रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोचेंगे, उतना ही वो चीज सही होगी। सो आई थिंक इनको पॉजिटिव स्विच वर्ड्स और पॉजिटिव हीलिंग कोड्स की बहुत जरूरत है यहाँ पे, ताकि वो उसको रोज चैंट करें, मैनिफेस्टेशन के लिए उसमें हेल्प करेगा। आई थिंक इनको ना इस रिलेशनशिप में थोड़ा आपका नजरिया भी देखने की जरूरत है। आप जो जिस तरीके से डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है। सो दे नीड टू सी, लाइक दे शुड एटलीस्ट ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। वो सिर्फ अपने तरफ से देख रहे हैं कि उनका खुद का नजरिया, कि मेरा नजरिया ये है, मुझे ये एंगल से ये चीज दिख रही है तो यही सही है। आई थिंक उनको हर नजरिया, देयर आर टू साइड्स टू अ कॉइन, राइट। सो वो सिर्फ एक ही साइड को देख रहे हैं, वो दोनों दूसरी तरफ भी देखने की जरूरत है। Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड आई थिंक थोड़ा ना इनको फेयर रहने की जरूरत है। जितना ये अनफेयर प्रैक्टिसेस या झूठ बोलना या किसी एक रिलेशनशिप में या मैरिज में होते हुए किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, जो कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फेयर प्रैक्टिस, राइट। सो जितना ये करेंगे ना, तब तक ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चलेगा। मतलब उनको थोड़ा फेयरनेस और जस्टिस रखने की जरूरत है। और इनको हो सकता है ये भी लगता हो कि मुझे जिस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए मुझे वो मिल जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स मी, आई कैन डू दिस। मुझे जैसा इंसान चाहिए मुझे वो मिल के रहेगा। सो दे आर अमेजिंग, दे आर ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, बट दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग। तो उनको जो चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है। एंड देर इज नथिंग, उनको ऐसा लगता है दैट देर इज नथिंग दे कैन नॉट डू, कि अगर मुझे XYZ इंसान चाहिए, सो मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं कैसे नहीं पसंद आऊंगा। सो आई थिंक थोड़ा लाइक दे बिलीव इन देमसेल्व्स, और वो अपनी ये जो एक एबिलिटी है ना टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू,
to make anyone fall for them. They don't underestimate it. इनफैक्ट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ही दिख रहा है मुझे उनका यहाँ पे, बट एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं. कंफ्यूजन, डिलेमा, इंडिसाइसिवनेस बहुत है. ये बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं एक सिचुएशन को और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. आपके साथ रहना है, नहीं रहना है, आगे बढ़ना है. और अगर आप इनको छोड़ोगे ना तो इनको ये भी होगा कि अरे कैंसर ने मुझे लाइक कैंसर ने कैसे मुझे मेरे इस रिलेशनशिप से क्विट कर दिया, लाइक हाउ कैन समवन लीव मी. तो वो थोड़ी सी चीज भी हो सकती है यहाँ पे इनकी तरफ से. अब हम देखते हैं सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. ये मैंने नया डेक परचेज किया है, बहुत ही क्यूट कार्ड्स हैं. ठीक है, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई. सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 जुलाई. हार्ट ब्रेक. देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं कैंसर, मुझे प्रॉपर हार्ट ब्रेक दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी हार्ट ब्रेक से या तो अभी रिसेंट पास्ट में आप लोग बाहर निकले हैं या फिर काफी टाइम हो गया है, बट तब भी आप उस हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. इट विल पास, ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा. तो उसको थोड़ा सा ना मतलब उसमें जल्दबाजी मत करिए. ये नहीं कि आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं बट देन ऑल्सो आप कोई नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, वो मत करिए. ठीक है, उससे आप फिर किसी और को रुइन कर दोगे. किसी नए इंसान से मिल रहे हैं. आप में से जो लोग सिंगल हैं डेफिनेटली पार्टी या नाइट आउट या गेट टुगेदर, कोई इवेंट पे कोई नए इंसान से मिल रहे हैं आप लोग. देखिए, थोड़ा ना नर्चर करने की जरूरत है यहाँ पे रिलेशनशिप. जो भी नया इंसान आएगा, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अरे इसमें एफर्ट नहीं डालना है, बिना एफर्ट डाले ही ये चीज आगे बढ़ जाएगी और अच्छी हो जाएगी. नहीं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी वो फ्लरिश करेगी. नर्चर करना पड़ता है हर एक रिलेशनशिप को या पौधे को, तभी वो बढ़ता है. ऑल्सो इम्परफेक्शंस को थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा. नॉट जस्ट दूसरे की इम्परफेक्शंस, अपनी खुद की भी. ये नहीं होना चाहिए ना कि खुद की किसी चीज को लेकर आप कॉन्शियस हुए हो और दूसरे की सारी गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हो. दिस इज नॉट फेयर. ठीक है, तो फेयरनेस रखनी जरूरी है. अपनी इम्परफेक्शंस, दूसरे की इम्परफेक्शंस. लव इज अ ब्यूटीफुल मेस कैंसर. तो उस हिसाब से आगे बढ़िएगा कि हर चीज परफेक्ट नहीं मिलेगी. ठीक है, लाइक अनलेस एंड अनटिल रेड फ्लैग ना हो. सही है, बढ़िया है. हो सकता है आप में से कई लोग कंफ्यूजन वाले स्टेज में हो, नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना है क्या नहीं करना. आई थिंक यू नीड टू लुक टू योर ड्रीम्स. आपके जो सपने हैं उसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे. किस तरफ आगे बढ़ना है, कौन सा इंसान मिलने वाला है, क्या सही है, क्या मेरे पैटर्न्स हैं, क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है. तो थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दीजिए. सेलिब्रेशन दिख रहा है एंड आई थिंक सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं आप. या तो कोई वेडिंग एंगेजमेंट कोई हो रही है आगे जाके, या फिर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या कोई एनिवर्सरी वगैरह होने वाला है आगे. ऑफ कोर्स अभी नहीं क्योंकि सिंगल हैं, बट जैसे ही रिलेशनशिप में आएंगे उसके बाद सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं. बट यू आर शेयरिंग, लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर द मोस्ट. ठीक है, तो उनके साथ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ओके, अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं. ये अगेन मैंने नया डेक खरीदा है, हार्ट शेप का, बहुत ही क्यूट डेक है ये. ठीक है, कैंसर के लिए देखते हैं क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं कैंसर अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 to 10 जुलाई क्या मैसेजेस हैं. 1 to 10 जुलाई क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए. ओके, 1 सेकेंड. 1 to 10 जुलाई क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए. क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए. क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए. क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए. 1 सेकेंड. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए. ओके,
आई थिंक यहाँ पे ना कैंसर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपको ना यहाँ पे कोई भी चीज नहीं रोक सकती अब। ठीक है, सो ठीक है, नो कांटेक्ट है और आपको उस इंसान के संग वापस आना है, नहीं आना है, जो भी आपकी सिचुएशन, बट आई थिंक यहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्रीडम भी मिल रहा है एंड देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान जिसके साथ नो कांटेक्ट हुआ है वो रेड फ्लैग था, या उसके साथ जो रिलेशनशिप था वो टॉक्सिक था, और अब आपको चांस मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट, फ्रीडम मिल रहा है, सो अब आप इसके पास वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, या कल को जो भी हो, यूनिवर्स एक गाइडेंस ये भी दे रहे हैं कि भाई पाथ क्लियर है। जो भी आपको पहले करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू वर विद दिस पर्सन, नाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो एटलीस्ट उस तरफ भी ध्यान दीजिए। हो सकता है आप में से कई लोग अपने पार्टनर के साथ लाइक पार्टनर से फिजिकली अपार्ट हो, बट स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं अभी भी, एंड आप ना स्पेस और टाइम के बहुत बियॉन्ड हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो आप दोनों। तो कुछ भी नो कांटेक्ट में होने के बावजूद भी ना ऐसे एक संतुष्टि, एक सेटिस्फैक्शन सी है कि ठीक है हम दूर नहीं है, हम अभी भी पास हैं, तो वो वाली भी चीज है। एंड हो सकता है यहाँ पे एक चीज की गाइडेंस ये भी आ रही है कि जब तक फ्रीडम मिला हुआ है, जब तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अपना काम करो, अपने पे ध्यान दो, जो चीज नहीं कर पा रहे थे वो करो, वेट करना है। ठीक है, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। आप जल्दबाजी मत करो कि नहीं मुझे अभी वापस चाहिए वो इंसान, डोंट रश इनटू एनीथिंग। अपना टाइम के साथ इसको, इस इंसान को वापस आना होगा तो आ जाएगा कैंसर, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, बट डोंट रश इनटू एनीथिंग। एक्सेप्ट करो कि ठीक है अपना टाइम लगेगा, यू नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। जितना आप उसको यूनिवर्स ने जो प्लान करा है उसके अगेंस्ट जाके जबरदस्ती कुछ करोगे ना, उतना ही और दिक्कत होगी। सो देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू चेंज समथिंग विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। कोई चीज अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो उसमें, तो क्या चेंज ले आओगे? नहीं चेंज ला सकते हो ना। तो जो चीज में आपका जोर है ही नहीं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसमें ध्यान लगाने की या और टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक आप दोनों को पता है कि एनर्जेटिकली आप बहुत कनेक्टेड हैं, एंड आई थिंक थोड़ा ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को सिमर हो लेने दे, लाइक चल लेने दे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, बिकॉज यहाँ पे ना आप दोनों का जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो और डीप हो जाएगा विद टाइम। बट अगर आप उसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को और जल्दबाजी में तोड़ दोगे और सॉरी बोल दोगे, या लाइक दूसरे से कन्फ्रंटेशन करोगे या जल्दी उस चीज को खत्म कर दोगे, तो आई थिंक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मे बी टेम्परली आप लोग साथ आ जाओ, बट नॉट परमानेंटली कैंसर। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। ओके, थैंक यू, बाय।